भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलता के साथ लॉन्च कर दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया, जिसके लिए सारी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी और तय समय के मुताबिक इसे सुबह 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। 3, 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. इसके बाद जैसे ही आदित्य L1 सफलतापूर्वक उड़ान भरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा तो वहां पूरा स्पेस सेंटर खुशी से झूम उठा। इस दौरान आसमान में धुएं की एक मोटी सी लकीर खींचते हुए रॉकेट ने अपने पहले चरण को कामयाबी से पूरा किया। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को अपने सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV से ही लॉन्च किया, जिसके लिए इस बार PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन का इस्तेमाल किया। बताया गया कि PSLV की अंतरिक्ष में ये 59वीं उड़ान थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जैसे ही भारत ने अंतरिक्ष में कामयाबी की एक और उड़ान भरी तो पूरी दुनिया ने एक बार फिर भारत के विज्ञान को सलाम किया, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने जिस सूझबूझ से भारत के सौर मिशन को लॉन्च किया वो वाकई काबिले तारीफ था। इस लॉन्चिंग के दौरान कंट्रोल रूम में बैठे इसरो के वैज्ञानिक पल पल पर नजर बनाए रहे और जैसे ही 63 मिनट बाद आदित्य L1 सफलता से निर्धारित कक्षा में स्थापित हुआ, पूरा सेंटर एक बार फिर तालियों की आवाज से गूंज उठा। और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश्ड। बताया गया कि इसके बाद आदित्य लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ बढ़ेगा। इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। इसरो के अनुमान के मुताबिक आदित्य L1 करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच जाएगा, जिसकी पृथ्वी से दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। लैग्रेंज पॉइंट 1 अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते वहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। यही वजह रही कि इसरो वैज्ञानिकों ने लैग्रेंज पॉइंट 1 को आदित्य के लिए चुना। इस दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस कामयाबी के लिए सभी को बधाई दी। It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. वहीं इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर निगार शासी ने इसे एक सपने का पूरा होने जैसा बताया। For their support and guidance for making this mission possible, and my thanks are due to my project team and all the project executives across the center. बताया जा रहा है कि आदित्य L1 करीब 16 दिनों तक पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में रहेगा और इसके बाद थ्रस्टर फायर के जरिए उसे गति दी जाएगी, जिससे वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएगा, जहां पहुंचने के करीब 1 महीने तक उसके उपकरणों की जांच की जाएगी और उसके बाद वो सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जानकारियां जुटाएगा। My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished that. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो की पूरी टीम को बधाई दी, साथ ही पीएम मोदी का भी आभार जताया। Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen. By opening up new vistas for India's space sector and telling us the sky is not the limit. बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसकी कक्षा में रखी गई कोई छोटी वस्तु स्थिर बनी रहती है और अंतरिक्ष यान भी कम ईंधन की खपत के साथ वहां बने रह सकते हैं। लिहाजा आदित्य यान को इसी लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखा जाएगा, जिससे सूरज से जुड़ी जानकारियों को जुटाने में वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिलेगी। पहले सौर मिशन के इस लॉन्चिंग के मौके पर वहां लोगों की भी भारी भीड़ जुटी,
जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे। इस दौरान वहां बैठने की पूरी जगह खचाखच भरी नजर आई। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दिए। इन लोगों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे जो आदित्य L1 की उड़ान को देखने वहां पहुंचे थे। वहीं स्पेस सेंटर के अंदर भी इसरो की टीम के अलावा कई मेहमान मौजूद दिखे, जिन्होंने भारत के पहले सौर मिशन की कामयाबी को वहां मौजूद होकर अपनी आंखों से देखा। चंद्रयान 3 के बाद भारत का मिशन सूर्य यानी कि आदित्य L1 लॉन्च हो गया। भारत के पहले सौर मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। ये पॉइंट अपनी धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और ये धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% ही है। असल में किसी भी ग्रह की ऑर्बिट के चारों ओर 5 खास जगह होती हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटल मोशन के इंटरैक्शन से एक स्टेबल लोकेशन बनती है जहां सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट स्थिर रहते हुए अपना काम कर सकते हैं। ऐसी 5 जगहों को L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। इनको लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। आदित्य L1 को सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास हॉलो ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा ताकि वहां से सूरज को लगातार देखा जा सके और इसमें ग्रहण वगैरह से कोई बाधा भी उत्पन्न ना हो। आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। अभी तक हम सूरज की स्टडी धरती पर लगाई दूरबीनों से ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस में कोई टेलीस्कोप नहीं है। धरती की दूरबीन से हम सूरज की दिख रही सतह को ही देख पाते हैं, यानी हम सूरज का एटमॉस्फेयर नहीं देख पाते जो धरती के वातावरण से काफी अलग है। अब हम कोरोनाग्राफ जैसा एक टेलीस्कोप इस मिशन के साथ साथ भेज रहे हैं जो सूरज के बाहरी वातावरण पर 24 घंटे निगाह रखेगा और ग्राउंड स्टेशन पर रोज 1440 फोटो भेजेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी कि उपकरण लगाए गए हैं जो सूरज और उसके बाहरी वातावरण की स्टडी करेंगे और वहां की गर्मी, सौर तूफानों की गति और उसके टेम्परेचर के पैटर्न को समझेंगे और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के असर का भी पता लगाएंगे। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। पीएम ने इस दौरान चंद्रयान 3 की सफलता का भी जिक्र किया और बधाई देते हुए पीएम ने लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाती है। मैं इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर बधाई दी। मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देंगे। इसके साथ इसी ऐतिहासिक पल पर कांग्रेस नेताओं ने भी बधाई दी। स्थिति सिद्ध करने का प्रियंका गांधी ने लिखा कि इसरो ने चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग करके अंतरिक्ष में भारत की ताकत को स्थापित किया है। इसरो की पूरी टीम और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आदित्य L1 मिशन के जरिए भारत सूरज पर 24 घंटे नजर रखेगा। अभी तक भारत ने अंतरिक्ष में स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्थापित नहीं की थी। आदित्य L1 भारत का पहला जबकि दुनिया का 23वां सौर मिशन है, यानी भारत से पहले सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। मिशन पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सूरज पर सबसे ज्यादा 14 मिशन अमेरिकी एजेंसी नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साल 1994 में पहला सूर्य मिशन भेजा तो उसने नासा का साथ लिया था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे ज्यादा काम किया है और यह सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। हालांकि सूरज तक मिशन भेजने वाला जापान पहला देश है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने यह कारनामा 1981 में ही कर दिखाया था जब उसने पहली सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हिनोटोरी को सूरज तक भेजा था और जापान के मिशन का मकसद एक्सरे के जरिए सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करना था। जाक्सा ने फिर 1991 में योहकोह को लॉन्च किया। चीन ने भी बीते कुछ साल में सूर्य की ओर ध्यान देना शुरू किया है। 2019 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्पेसक्राफ्ट फॉर हाई एनर्जी सोलर फिजिक्स के तौर पर एक छोटी सैटेलाइट को लॉन्च किया था।